हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम इसमें राजस्थान के परिवहन का अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में जो परिवहन है किस तरह का परिवहन के साधन हैं, किस तरह से परिवहन के जो साधन हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, इसमें किस तरह से विकास किया जा रहा है। जो परिवहन है वो किसी भी देश के लिए या प्रदेश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवहन के द्वारा ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसके अलावा जो उद्योग धंधे हैं, तैयार माल है, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, और सेना और उसके अलावा जो कृषि उत्पाद हैं उनको भी सभी को मतलब परिवहन की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। तो परिवहन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के लिए। जो पहिए का आविष्कार है वो संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस पहिए के आविष्कार के कारण ही मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा है, और जो संपूर्ण पृथ्वी है उसकी जो लंबाई है इस पहिए के कारण बहुत ही कम हो गई है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, और उसके अलावा जो जल परिवहन है और वायु परिवहन ने संपूर्ण विश्व में क्रांति ला दी है, क्योंकि ये दुनिया है बहुत ही छोटी हो गई है, दूरी बहुत ही कम हो गई है। मतलब कुछ ही घंटों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो परिवहन का बहुत अधिक महत्व है, संपूर्ण विश्व में परिवहन का बहुत अधिक महत्व है। और राजस्थान में परिवहन के जो साधन हैं, सड़क यातायात, रेल और वायु मार्ग, ये तीन तरह का परिवहन है राजस्थान में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे आज सड़क परिवहन की। राजस्थान में सड़क परिवहन, तो राजस्थान जो प्रदेश है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान राज्य है वो कुछ पिछड़ा हुआ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद जो सड़कों की जो लंबाई है वो यहाँ उस तरह की नहीं है। जैसे थार का मरुस्थल है, एक पिछड़ा क्षेत्र है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां भी सड़कों की जो लंबाई है वो बहुत कम है। तो राजस्थान में देखो 1951 में सड़कों की जो लंबाई थी वो 17,339 किलोमीटर थी। उसके बाद 2017-18 के अनुसार राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई है वो 2,26,885.83 किलोमीटर है। यानी आजादी के जब 1951 है, देश आजादी हुआ था, सड़कों की लंबाई बहुत कम थी, और उसके बाद देखो धीरे धीरे विकास हुआ है, सड़कों की लंबाई बढ़ी है, लाखों किलोमीटर में अब सड़कों की लंबाई है राजस्थान में। और भी अधिक कार्य है इस क्षेत्र में हो रहे हैं, नए नए हाईवे बनते जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी शहरों से जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद देखो एवरेज निकाला है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई 66.29 किलोमीटर है, और जबकि भारत देश का जो औसत है वो 148 किलोमीटर है। यानी राष्ट्रीय औसत है उसके अकॉर्डिंग जो लंबाई है सड़कों की वो राजस्थान में कम है। राजस्थान में मात्र 66.29 किलोमीटर की सड़कों की लंबाई है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, और भारत में 148 किलोमीटर है। राजस्थान में वर्तमान में मतलब 2017-18 के अनुसार 39,753 गांवों में से 39,753 गांवों में से 35,437 जो गांव हैं वो सड़कों से जुड़े हुए हैं, यानी पक्की सड़कें हैं वहां बनाई गई है, और
ये गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। तो इसमें राजस्थान सरकार, भारत सरकार और उसके अलावा जो विश्व बैंक है, जो अन्य देशों की कुछ संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से भी राजस्थान में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें देखो राजस्थान में जो सड़कें हैं, अगर मानचित्र पर अगर देखा जाए, जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, वहां सड़कों की लंबाई कम है, मगर जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, वहां सड़कों की लंबाई अधिक मिलती है। सड़कों की लंबाई अधिक है क्योंकि जो थार का रेगिस्तानी क्षेत्र है वो उतना डेवलप क्षेत्र नहीं है। तो अब बात करते हैं सड़कों का वर्गीकरण। देखो सड़कों को एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला व ग्रामीण सड़कें, इन 5 भागों में सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हैं एक्सप्रेस वे। देखो भारी यातायात वाले मार्ग जिनका निर्माण व रखरखाव का कार्य केंद्रीय सरकार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनके द्वारा इनका रखरखाव है वो किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो ऐसे राजमार्ग जो प्रमुख बंदरगाहों, विदेशी राजमार्गों, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, बड़े औद्योगिक व पर्यटन केंद्रों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। और इनका जो संचालन है यानी रखरखाव है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण राजमार्ग होते हैं। क्योंकि जो देश है, जो प्रदेशों की जो राजधानियां हैं, वो जो बंदरगाह है, वो सभी इनसे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर है राज्य राजमार्ग। देखो राज्य के वे मुख्य मार्ग जो जिला मुख्यालयों तथा राज्य के कुछ मुख्य शहरों को आपस में राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं, राजमार्ग कहलाते हैं। इनका जो संचालन है वो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का होता है, वो ही इनका रखरखाव करते हैं। फिर नेक्स्ट है मुख्य जिला सड़कें। जिले के महत्वपूर्ण मार्ग जो विभिन्न जिलों को आपस में तथा मुख्य राजमार्गों से जोड़ते हैं, वो मुख्य जिला सड़कें होती हैं। फिर नेक्स्ट है अन्य जिला व ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें तहसील मुख्यालयों, खंड मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें विभिन्न गांवों के आपस में तथा अन्य उच्च श्रेणी की सड़कों से जोड़ती है। तो ये जो सड़कें हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती जाती है और मुख्य जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे ये मिल जाती है। जितना अधिक सड़कों का विकास होता है, यातायात का विकास होता है, वो क्षेत्र उतना ही अधिक अपना विकास कर पाता है, क्योंकि आने जाने में कुछ साधन मिल जाता है, उसके अलावा जो समय है वो कम लगता है, आवागमन शीघ्रता से हो जाता है। उस क्षेत्र में एजुकेशन अच्छा होगा, आय के साधन अच्छे होंगे और हर क्षेत्र में उस क्षेत्र का विकास होगा जहां यातायात के अच्छे साधन है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ योजनाएं हैं भारत, ये राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए कुछ योजनाएं हैं। जैसे राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना, विश्व बैंक, वर्ष 2013-14 में विश्व बैंक वित्त पोषित यह परियोजना प्रारंभ की गई थी 13-14 में, जो विश्व बैंक है उसके द्वारा। इसके अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 250
250 से 499 आबादी के सभी राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था। यानी जहां जिस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन 250 से 499 तक है, उन गांवों को जोड़ना था इसमें, और 2013-14 में ये शुरू की गई थी। फिर है राजमार्ग प्राधिकरण। इसका जो गठन है 5 वर्षों में 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण इस प्राधिकरण के माध्यम से किया जाना है। और ये राजमार्ग प्राधिकरण है, यह 2014 से शुरू हुआ था, और इसका जो कार्य है 2000 किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण करना है। उसके बाद अगली है परियोजना राजस्थान सड़क विकास निधि। यह परियोजना 7 सितंबर 2004 से 50 पैसे प्रति लीटर की दर से उपकरण वसूल कर जमा किया जा रहा है इस परियोजना में, क्योंकि सड़क निर्माण के लिए बहुत सा धन है वो खर्च होता है, तो संसाधन जुटाने के लिए यह परियोजना लाई गई है सरकार के द्वारा। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस परियोजना का जो शुभारंभ है 25 दिसंबर सन 2000 में किया गया है, और इस परियोजना के अंतर्गत 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना था। वर्ष 2012-13 में दिसंबर 2012 के अंत तक 2 ग्रामों एवं 218 ढाणी को डामर सड़कों से जोड़कर लाभान्वित इसमें किया गया है। फिर है मुख्यमंत्री सड़क योजना। यह योजना 5 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई थी। इस योजना में प्रमुख धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। फिर है राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण। यह केंद्रीय सरकार का यह संगठन राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस वे के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य करता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, यह योजना 1999-2000 से संचालित है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसका जो शुरुआत है 1999-2000 में की गई है। और केंद्र सरकार, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और JBIC, जापान की कंपनी है JBIC के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर व उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर 4 और 6 लेन सड़क का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें देखो, पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी जो लंबाई है वो 694 किलोमीटर है, और इसके मार्ग में आने वाले राजस्थान के जिले हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। और जो नेशनल हाईवे इससे लगेंगे NH8, NH76, NH79 और NH79A, ये इससे होकर गुजरेंगे। फिर है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। इसकी जो लंबाई है वो 528 किलोमीटर है, और राजस्थान के जिले हैं सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा और बारां। इससे NH लगेंगे NH14 और NH26, NH14 और NH76। फिर है उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है, और इसमें धौलपुर जिला इसमें आता है, और इसकी जो NH है NH3 से गुजरेगा ये राजमार्ग। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तृतीय। इसकी लंबाई 186 किलोमीटर है, और
जिले हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा। NH11 इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखो कई संस्थाएं हैं, राजस्थान में कई संस्थाएं भी हैं जो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। देखो इनमें है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम दिनांक 19 जनवरी 2001 को परिवर्तित करके राजस्थान सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया गया। उसके बाद है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यानी गांवों को मंडियों से जोड़ने के लिए इसमें सड़कें बनाई जाती हैं। अगला है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसकी जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी। इसका जो लक्ष्य है कि पथ परिवहन सेवा किफायती व सुविधाजनक उपलब्ध करवाना है। फिर है सीमा सुरक्षा संगठन। उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए मई 1960 से यह BRO सीमा सुरक्षा संगठन है कार्यरत है। 1960 से जो बॉर्डर पे जो राज्य स्थित है भारत के, वहां ये सड़कें बनाने का कार्य करता है। हिडकॉल देखो राजस्थान सरकार व इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज इनकी देखो 50% की भागीदारी से अक्टूबर 2004 में इसका गठन किया गया था। ये राजस्थान में जुलाई 2005 से मेगा हाईवे परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। उसके बाद है राजस्थान की सड़क नीति। देखो राज्य सड़क नीति 1994 में घोषित की गई थी। 1994 में राजस्थान की सड़क नीति घोषित की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, यानी जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी इसमें आए और राजस्थान में जो सड़क है सड़क निर्माण में अपना सहयोग करें। और इसमें देखो राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004 के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस से कभी समाप्त नहीं होने वाला एक राज्य सड़क कोष बनाया गया है। 50 पैसे प्रति लीटर पर ये एक सेस नाम का एक टैक्स है, ये लगता है। तो बड़ी मेगा स्टेट हाईवे परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए इस कोष का उपयोग किया जाता है। फिर है राज्य सड़क विकास नीति 2013। ये राजस्थान की दूसरी सड़क योजना है, नीति है। पहले 1994 में थी, उसके बाद 2013 में बनाई गई थी। नवीन सड़क विकास नीति अगले 10 वर्षों के लिए संभावित यातायात दबाव को ध्यान में रखकर राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के लिए यह बनाई गई है। नवीन राज्य सड़क नीति का उद्देश्य आने वाले समय में सड़क तंत्र के भावी यातायात के अनुरूप सुधार और निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में आधारभूत संरचना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें देखो 250 व अधिक की आबादी के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। सभी राज्य राजमार्गों व जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण इसमें किया जाएगा। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए
मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण इसकी प्राथमिकता है। सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्राथमिकता से किया जाएगा। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। सभी पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाले मार्गों को उच्च श्रेणी की सड़कों में विकसित किया जाएगा। तो यह राजस्थान का सड़क मार्ग से संबंधित संस्थाएं और योजनाएं थी। नेक्स्ट क्लास में हम रेल मार्ग और वायु मार्गों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।